चलो बात करते हैं काइनेमेटिक्स का मिला तुम्हें सीपीडीपी डीपी में कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा ना, ऑब्वियसली बात है, किए होगे तो दिक्कत होगा नहीं किए होगे तो नहीं दिक्कत होगा हैं? किए हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा सवाल किए। बताओ दिक्कत, बताओ दिक्कत बताओ, एक दो सवाल करते हैं डिस्कस, अच्छे से करते हैं सवाल। चलो अच्छे सवाल हैं, सीरियसली बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर तुम नहीं किए तो प्लीज जाके आज ही करना, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। देखो एक एक क्वेश्चन देखना, क्योंकि मैं क्लास में क्वेश्चन कम करवा पाऊँ काइनेमेटिक्स में, तुम्हें यहीं से करना पड़ेगा, टाइम इतना है ही नहीं अपने पास। 3 क्वेश्चन नंबर, देखो पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा सवाल है। हाँ 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। ए आना चाहिए क्या? अभी तुम्हें पता चलेगा कि ए क्यों नहीं आएगा, जस्ट वेट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा, बहुत बढ़िया सवाल है। v बराबर टी स्क्वायर माइनस टी, टी सेकेंड विद द टाइम इंटरवल विच पार्टिकल रिटार्ड्स। रिटार्ड्स मतलब क्या होता है? मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। वेलोसिटी का तो अपने को पता है, तुम मैथ के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये पता होगा कि अगर मैं 0 करूं तो बताओ क्या आ रहा है, टी टी माइनस 1 बराबर 0। 2 पॉइंट आ रही है, एक तो 0 दूसरा 1। अच्छा 1 से ज्यादा में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां ठीक है, जस्ट छोड़ दिया। नाउ फाइंड एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करो। ए बराबर क्या रहा है बताओ? इक्वल टू 0 करो, टी कितना आ रहा है? 1/2 से आगे पॉजिटिव की नेगेटिव, और से अब तू एक चीज देखना गौर से, निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट, निगेटिव निगेटिव सेम सेंस, कहां रिटार्ड हो रहा है? कहां रिटार्ड हो रहा है? थोड़ा इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे देखना पड़ता है चीजों को। हाँ नेक्स्ट बोलो, 6 नंबर क्वेश्चन देखना। हाँ बता रहे हैं तुम्हारा बाकी। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, ए इज इक्वल टू 2t, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल है। ए बराबर 2t है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल है ना, यानी कि अपने को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ काम वाम करना पड़ेगा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 से 3 के बीच में, थर्ड सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, 4 से 5 के बीच में, यानी कि अपने को सेकेंड सेकेंड का दूरी निकालना है और थर्ड का, और फिर वो निकालना है। अच्छा और क्या दिया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब v कितना है मेरा? 0, t इक्वल टू 0 पे v 0 है, और x भी 0 मान के चलना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चलो a बराबर 2t है, कंडीशन दिया हुआ है a और t का, हमें किसका कंडीशन चाहिए? x और t का। कर दो इसको, इसको लिखो dv बाई dt बराबर 2t, कॉमन किए तो v बराबर टी स्क्वायर बाई 2 कट गया, फिर से इसको क्या लिखा मैंने, तो ये आ गया टी क्यू बाई 3, एक्स और टी का रिश्ता आ गया। थर्ड सेकेंड मीन्स बिल्कुल आएगा प्लस सी, बट इसने कंडीशन कुछ ऐसा दिया नहीं है ना, इसने बस ये बोला कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो यू मान के चल के ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, कंडीशन आएगा। सवाल में ऐसे दिया देना चाहिए था, बट उसने डिस्टेंस पे कुछ बोला नहीं है, 0 ही मान के चल रहा है। हाँ थर्ड सेकेंड मतलब 2 से 2 डाल यहाँ पे, 8/3, फिर 3 डाल, माइनस कर दे, वो दूरी आ गई, बोल आ गया, सिंपल। हाँ और फिफ्थ, द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, मैक्सिमम ए हो सकता है और मिनिमम भी कितना हो सकता है? एक्सेलरेशन भी ए और डी एक्सेलरेशन भी ए। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को वहां से वहां पहुंचना है, मिनिमम कितने टाइम में पहुंच सकता है उस वहां पर, अगर उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो एक्सेलरेट कर सकता है वो ए है, और मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन भी कितना है? ए। कॉमन सेंस, अगर ऐसे तो ये मैथमेटिकल बहुत लंबा चला जाएगा, डिफरेंशिएट करके आता है, बट ऐसे तू सोच, कॉमन सेंस क्या बोलता है, मुझे वहां पे जाके रुकना भी है, ध्यान रखना, मुझे वहां पे जाके रुकना भी है, तो पहले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करूं आधी दूरी तक, फिर बची हुई आधी दूरी तक वही ए से स्टार्ट करूं तो वहां जाके रुक जाऊंगा, वही मिनिमम टाइम लगेगा, ए से एक्सेलरेशन और ए से आधा आधा दूरी तक में। मैथमेटिकली तुझे ग्राफ से करना पड़ेगा, एरिया निकाल और उस एरिया को मिनिमम कर। हाँ बहुत लंबा चला जाएगा, तो समझ रहा है ना कैसे करना है। ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस भी अपना क्या बोल रहा है कि अगर तू कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, सपोज कर कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ दूर तक गया, अब ऐसे तू सोच, मान ले एक्सेलरेशन ए से तूने थोड़ी कम रखी, सपोज कर तूने ए से एक्सेलरेशन या ए रखी, कुछ दूरी ए से गया, अगली बार कुछ वेलोसिटी से गया,
फिर डीएक्सेलरेट किया। जब तू कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, इन कंपेरिजन टू तू ए से आधा दूरी जा रहा है, उस ग्राफ से भी चेक कर सकता है। आगे बोल। 7 a particle starts from velocity v naught at time t equal to 0 and it is deaccelerated at a rate proportional to the square root of speed at a time t which is proportional इतना लंबा चौड़ा सवाल, देखो क्या दिया हुआ है। a particle starts from velocity v naught, t बराबर 0 पे velocity v naught है, and is deaccelerated at a rate proportional to the square root of speed एट अ टाइम टी। हाँ, और यहाँ एक माइनस लगा दो। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि क्या हो रहा है, ये रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड में माइनस लगाना पड़ेगा। एंड प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन तुम हटाए तो एक कांस्टेंट आया अल्फा। तो रिश्ता किसका दिया हुआ है? ए और वी का। हमें पूछा क्या है? टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें टाइम बताना है जब वो क्या आ गया हो, रेस्ट पे आ गया हो। तो हमें किसका रिश्ता चाहिए? रेस्ट पे आया है मतलब वेलोसिटी 0, तो किसका रिश्ता चाहिए? वीटी का। ए को क्या लिख सकते हो? तो dv बाई dt बराबर माइनस अल्फा रूट वी। इसको लेके आओ नीचे, ये आ गया रूट वी, और इसको लेके आओ इधर। इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। अपने को चाहिए 0 किसी टाइम t में आ जाएगा। आगे बोलो। हाँ, एट्थ का आंसर आना चाहिए था डी, और आंसर कुछ और आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब ये माइनस का फर्क पड़ रहा है क्या? ओके फाइन। हाँ, तो रेट ऑफ डीएक्सेलेरेशन तो ए क्या है? माइनस लगाए, रेट ऑफ डीएक्सेलेरेशन माइनस लगाए ना। एंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू ये। डीएक्सेलरेट कर रहा है, रेट ऑफ डीएक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ये नहीं दिया है। एंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू दिस। समझ नहीं रहा है? वेलोसिटी के डिक्रीज होने का रेट, यानी कि डीएक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है उसके। अगर ऐसे लिखता कि रेट ऑफ डीएक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ये, तो फिर डीए बाई डी होता। लैंग्वेज समझ, फर्क समझ में क्या बोल रहा हूं? लैंग्वेज समझ। हाँ, नेक्स्ट बोलो। एट्थ का बोल रहा है ना? एट्थ का बी आ रहा है ना? मतलब बी आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। डी आ रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? A force of इतना x on a particle whose mass is m and whose velocity is 0 at t equal to 0. Fine. Its terminal velocity. Terminal velocity का मतलब क्या होता है? Terminal velocity का मतलब क्या होता है? t equals to इनफाइनाइट टाइम के बाद जो वेलोसिटी अचीव करेगा, दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ठीक है ना? f को क्या लिखा तुमने? m इंटू ए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a को क्या लिख दिया? हाँ, t इक्वल टू 0 पे whose velocity is 0 है ना? 0। तूने इंडिकेशन गलत किया होगा पक्का। b बाई एम ई की पावर माइनस सी टी अपॉन माइनस सी किया था क्या? ऐसे कैसे हो गया भाई? सब कुछ ही किया। v इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई सी एम, इन्फिनिटी डाल तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया। रे 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 गधा भाई, गधा। ये सब मत पूछो, सच बता रहे टांग तोड़ देंगे तुम्हारा हम। बट बट बेइज्जती करते हो मतलब सवाल की। चलो, 9th वाले का ऑप्शन क्या होगा? सब कुछ ही बता दे 9th का। 9th का सो द पोजीशन ग्राफ प्राइमर टू पैरेलल ट्रैक विद फॉलोइंग जस्ट। पहले ये तो सवाल थे, तुम्हें क्या क्या समझ में आया ये बताओ।
देखो तुम्हें सवाल कैसे समझना, देखो इस चीज को, ए और बी। देखो ग्राफ से क्या क्या चीज समझ सकते हो, पहले बताओ ये ग्राफ एक्स और दो ट्रेन का है, ए और बी का। दोनों ट्रेन t इक्वल टू 0 पे कहां से स्टार्ट हुआ है? ऑरिजिन से। दोनों ट्रेन t इक्वल टू 0 पे कहां से स्टार्ट हुआ है? ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है। ए वाले ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, ठीक है। ए वाला ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। बी वाले ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। सुनना मेरी बात गौर से, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ है पॉजिटिव में, जैसे से आगे बढ़ रहा है स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है? स्लोप घट रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी बी से ज्यादा थी। स्टार्टिंग में देखो ये स्लोप जो था वो इस वाले से ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में अपनी बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा थी, बट उसमें एक रिटार्डेशन लगा हुआ था। ए तो कांस्टेंट जा रहा था, बट बी की वेलोसिटी तो ज्यादा थी, बट वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो स्टार्टिंग में बी ने ए को, मतलब बी को मतलब आगे बढ़ गया, बी ए से आगे बढ़ गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बी की वेलोसिटी कम हो रही है, तो ए तो कांस्टेंट ही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे बी की कम होते होते गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब जो ए था वो बी को ओवरकम किया और आगे भाग गया। नहीं आया समझ में? सवाल यही हुआ है। अब तो ऑप्शन देख क्या क्या बोल रहा है, बोल ऑप्शन। एट टाइम टीबी बोथ ट्रेन हैव, मुक्का मार देंगे, वेलोसिटी सेम, ये पॉइंट सेम है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर सेम है। वेलोसिटी इसका स्लोप होगा, स्लोप कहां सेम है भाई मेरे? स्लोप अलग है, गधे हो। सी बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट टाइम्स बिफोर। हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ भाई? यहां पर ये स्लोप और किसी एक पॉइंट पे, क्या ये दो लाइन पैरेलल नहीं हो सकती? पैरेलल हो सकती, मतलब एंगल सेम है, स्लोप सेम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हाँ हो सकता है, होगा। हाँ होगा, सही बात है, होगा। रिटार्डेड हुआ है तो होना ही है। फाइन, नो प्रॉब्लम। अगेन टिल 15। कल करवाया मैंने ये, सही कौन सा? ये सही और कौन सा सही रहेगा? और कोई सा 15 तक में, और कोई 15 तक में, और कोई? आग लगा दी ना, दिक्कत है, किया है नहीं? बस 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 हो गया, लास्ट ही करेंगे। डीपी 9 डिस्कस नहीं हुई क्या? हीट वाली डीपी डिस्कस नहीं हुई है? 9 डीपी डिस्कस नहीं हुई क्या? तो मुझे याद दिलाया करो ना, ये डिस्कस नहीं हुई है तो कल काइनेमेटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, कल हीट ट्रांसफर की डीपी 9 डिस्कस करेंगे 15 तक। 15 से पहले बता दो। 12 देख लो, 12 देख लो, 15 से पहले। अरे सभी बता दो क्या एक लाइन से? अरे तो फिर सॉल्यूशन क्या देखते हो यार तुम लोग? सॉल्यूशन देख के समझा करो कैसे किए। बॉडी इनिशियली रेस्ट स्टार्ट मूविंग एक्सिस सच अ वे दैट सो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ए वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। गधे वाली बात करते हो। ए और एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है जरा बताओ मुझे? कल ही करवाया मैंने। ए और एक्स का एरिया क्या देता है? v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। अब मेरी बात एक बात गौर से सुनो, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी, तुम बस ये बता दो। आधे लोग तो बोलोगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस एक्स पे होगी ये ग्राफ में। हाँ बहुत लोग का आंसर है 0.5, गलत है, 1 पे होगी। वो चीज अलग है और कुछ लॉजिक, हाँ वो सही है तेरा। अरे भाई एक्सेलरेशन निगेटिव कब हुआ ये बता मुझे भाई? रेट कम हो गया एक्सेलरेशन का, पहले 4 था अब 2 हो गया, बट एक्सेलरेशन ही है ना, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 1 पे, और इसका एरिया निकालो। और एरिया मैंने बताया था तुम्हें कल, ए और एक्स का एरिया देता है v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। तो निकाल वहां से v2 की वैल्यू। 15 से आप नहीं डिस्कस करूंगा, 15 क्वेश्चन आप तुम जो भी सवाल है तुम सॉल्यूशन समझो। कल डीपी 9 डिस्कस करूंगा हीट का। अरे गधे वाली बात करता फोटो का, इसका लिखा क्वेश्चन तूने? ये क्वेश्चन लिखा कि नहीं ये बता? ए वर्सेस वी, ये क्वेश्चन लिखा?
कल मैंने सवाल इसका करवाया था, जो एक अजीबोगरीब मैंने v और x का दिया था इक्वेशन, और v और x से मैंने बोला था कि a और x का बताओ। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद इसको डिफरेंस वो कर, इंटीग्रेट करने का जो भी आए v और t का निकाल, लॉगरिथमिक फंक्शन आता है 15 से पहले तक आज। मतलब आगे बढ़ नहीं देंगे सर, आप बढ़ कैसे गए, खींच के पीछे लाएंगे। 15 मत पूछ। ऑब्जेक्ट इट टॉस वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर विद 8 मीटर यूजिंग साइन कन्वेक्शन अपवर्ड एज पॉजिटिव एंड हाउ डज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ay ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर लिविंग द हैंड वेरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब क्या दिक्कत क्या है? एयर में किया ना, तो एयर क्या लगाता है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, दैट अपोजेस मोशन। मतलब जिधर जाएगा उसके अपोजिट लगेगा। कॉइन ऊपर जा रहा है, एमजी किधर लग रहा है? नीचे। और एयर फ्रिक्शन में किधर लग रहा है? नीचे। दोनों फोर्स नीचे, तो नेट डिएक्सेलरेशन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया नीचे की तरफ, निगेटिव में बढ़ गया। नीचे आ रहा है कॉइन, ड्रैग ऊपर, एमजी माइनस ड्रैग, घट गया। आया? अरे आया कि नहीं आया? मेरा ही है, उसका है। अभी आज 15 तक होगा भाई, लपे 20 पहुंच जाएंगे तो कितना बच्चा 5 पूछ लेगा भाई। सॉल्यूशन देके थोड़ा समझा कर उस चीज को, इतना टाइम। हाँ, क्वेश्चन बैंक डिस्कस होगा ना, जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन देख अगले क्लास में तो वो हीट ट्रांसफर की डीपी डिस्कस होगी। ठीक है, अगले मंडे को करवा। नेक्स्ट मंडे इज माय क्वेश्चन बैंक डिस्कशन डे, याद दिला देना मुझे बस। चलो फाइन। और तुम्हें फिर एक और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा इसके बाद, मिलते रहेगा जब तक करते रहो, मिलते रहेगा। लेकिन नहीं करोगे तो फिर छूटता रहेगा, समझो इस चीज को। पोइटियल मोशन अपना कंप्लीट हो गया था, हो गया था। पोइटियल मोशन में कुछ याद करना आपने को? सिंपल से कोई चीज याद नहीं करना है, नथिंग टू बी रिमेम्बर्ड, जस्ट योर इमेजिनेशन। ठीक है? ठीक है, नहीं हम एक्सपर्ट हैं। चलो और हाँ, अब अपन आगे बात करें, किसकी बात कर रहे थे अपन? रिलेटिव मोशन की अपन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से वहाँ तक में रिलेटिव मोशन खत्म भी हो जाएगा, इसलिए गौर से देखना। ठीक है, चलो। ये पोडियम जो बीच में आता है, तो ये पार्ट आता है कि नहीं आता है? आ जाता है? ओह ठीक है फिर तो। रिलेटिव मोशन, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? कुछ लिखा ही नहीं, कहाँ से आएगा? चलो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। मैंने कल तुम्हें एक चीज बताया था कि हर वो फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है वो भी रिलेटिव मोशन में लगाया जा सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वहां पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इनटू रिलेटिव टाइम। टाइम कभी भी रिलेटिव नहीं होता। सिमिलरली एस बराबर यूटी प्लस माइनस हाफ ए स्क्वायर में वहां भी एस रिलेटिव सब आ जाएगा। तो मेरा मेन एम क्या है? रिलेटिव फ्रेम में घुसने का मेरा मेन एम ही यही है कि मैं क्या कैलकुलेट कर सकूं? टाइम। अब देखो मैं एक एक छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करता हूं, तुम्हें फील आ जाएगा बिल्कुल करना कैसे है। जैसे बताऊं वैसे ही करना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। मान लो एक चोर पुलिस के पीछे भाग रहा है, मतलब पुलिस, अरे मतलब पुलिस चोर के, भावनाओं को समझो, भावनाओं ना सही, भावना को तो समझो कम से कम। 100 मीटर की दूरी है, तो बस सिंपल है, 100 मीटर की दूरी है। अब सवाल है कि कब ये इसको पकड़ लेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, 10 सेकंड पकड़ ले, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मुझे सवाल करना होता तो मैं क्या करता? एक्स दूरी पे मान लो पकड़ लिया, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी, टाइम कितना, एक्स बटा ये कितना दूरी तय किया, 100 प्लस दोनों का टाइम को बराबर कर दिया। यहां से एक तरीका, तो ये तरीका है, ठीक है। अब ये तरीका है मेथड नंबर 1, जो कि नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम से हमने सवाल को किया। अब हम इसी सवाल को रिलेटिव वाले फ्रेम से करेंगे। रिलेटिव फ्रेम सवाल कैसे करना मैं समझाता हूं। रिलेटिव फ्रेम में हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। हम चोर को एज्यूम करेंगे कि चोरी मतलब तुम ही चोर हो।
ठीक है, ऐसा इज्यूम कर लो कि मैं ही चोर हूं और मतलब तुम ही चोर हो और तुम देखो, या ऐसे सोचो तुम चोर के ऊपर बैठ जाओ, जस्ट इमेजिन करो, इतना भी फील मत कर भाई, चोर के ऊपर बैठ जाओ। अब जिस सुन तो ले, आदमी की ये टेंडेंसी होती है कि आदमी हर चीज को जब देखता है तो वो अपने आप को रेस्ट में मानता है और फिर दुनिया को देखता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी बाहर देख रहा है, तो वो ट्रेन में बैठ के जब तुम बाहर देखते हो तो तुम अपने आप को तो रेस्ट में मानते हो और तुम्हें पेड़ पीछे आता हुआ दिखता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बट ये आदमी की टेंडेंसी है कि वो जब भी किसी चीज को देखता है तो वो अपने फ्रेम में अपने आप को रेस्ट में मानता है और फिर दुनिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। ये आदमी की टेंडेंसी होती है। तो अगर तुम चोर के ऊपर बैठोगे तो चोर किस में आ जाएगा? चोर आ गया रेस्ट में। चोर के रिलेटिव पुलिस कितने साल, रिलेटिव की जब भी बात होती है, रिलेटिव इज डिफाइंड एज VAB and that is VAB is velocity of A relative to and that is defined as VA vector minus, ये डिफिनेशन होता है। तो वेलोसिटी जब मैं चोर के ऊपर बैठा, चोर किस में आ गया? नाउ मुझे बताना है कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, मतलब चोर अगर अपने आप को रेस्ट मानेगा तो पुलिस उसको कैसा दिखेगा? दैट इज VP माइनस VC। VP माइनस VC मतलब क्या हुआ? चोर ने अपनी वेलोसिटी को उल्टा किया और इसमें जोड़ दिया, तो 20 में से 10 गया तो कितना गया? 10। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 I कैप। मतलब चोर तो आ गया है रेस्ट में, चोर आ गया है रेस्ट में, पुलिस को कितने से आता हुआ दिख रहा है? इनके बीच की रिलेटिव दूरी कितनी है? 100 मीटर है। चोर तो खड़ा है, पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, दूरी दोनों के बीच में 100 मीटर है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी कितना इनटू टाइम, टाइम विल बी, तो चोर को ऐसा लगेगा कि 10 सेकंड में मैं तो वहीं का वहीं हूं, पुलिस आके मेरे को पकड़ लिया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है। 10 सेकंड में चोर 100 मीटर मूव किया है और पुलिस 200 मीटर मूव किया है, पकड़ा यहां पे है, बट ये टाइम मेरे को दोनों फ्रेम से क्या आ गया है? तो मेरा मेन एम है ये टाइम निकालना। किसी के फ्रेम में बैठ जाओ, उसको पलट के दे दो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, सवाल कर लो। नहीं यही बात समझ में? सिमिलरली मान लो मुझे दूसरा सवाल करना हो, समझना चीजों को, बहुत सिंपल सिंपल समझा रहा हूं क्योंकि ये इतना अच्छा चीज है कि इसको अगर तुम अच्छे से फील करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। अब देखो, मान लो दोनों साथ में आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कब दोनों टकरा देंगे। एक तरफ शाहरुख और दूसरी तरफ काजोल, ठीक है? देखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भाग रहे हैं क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं। यहाँ देख, कब दोनों मिल जाएंगे? किसी एक के ऊपर बैठ जाओ नीयत ही खराब है, काजोल के ऊपर तुझे तो यहाँ आदमी की जगह मैं यहाँ गधा दौड़ाऊंगा और तुझे उस गधे के ऊपर बैठाऊंगा गधे, देख यहाँ, ठीक है? बैठ गए, चलो ठीक है। जिसके ऊपर बैठे उसकी वेलोसिटी पलट किसको दिया? तो मुझे ये कितने से आता हुआ दिखा? मैं तो बैठ गया रेस्ट में। दूरी कितनी दोनों के बीच में? तो टाइम विल भी, ये हो गया। अगली केस की बात करता हूं। अब देखो सवाल कितने अच्छे अच्छे सवाल इसके बनते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा तुम कहोगे गजब। देखो मान लो 100 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर फेंका और ऊपर ने मतलब बॉल इसमें चिट्ठी बांध के एक पत्थर को ऊपर फेंका, ऊपर से तुम्हारे गर्लफ्रेंड में विदाउट चिट्ठी इतना बड़ा पत्थर फेंका हो सकता है तुमने धोखा तुम्हें मिल सकता है प्यार में। देखो अब ये मोशन कैसा है? अंडर, अब अंडर अगर तुम्हें इसे ग्राउंड फ्रेम से करना हो, मैंने बोला कि कब दोनों टकराएंगे बीच में, तो टकराएंगे तो कैसे ग्राउंड फ्रेम में करोगे? मान लो यहां से x दूरी पे टकराएं तो ये कितना हो गया? 300 माइनस, इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके लगाओगे ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर टाइम की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है रिलेटिव का तरीका। अब सुनना, मान लो मैं इस बॉल के ऊपर बैठ जाता हूं
बैठ जाते, सपोज करो तुमने पलट के इसको दिया, तुम्हें ये कितने से आता हुआ दिखेगा? 150। अगर तुम इसे बैठे पलट के दो, ये कितने से आता हुआ दिखेगा? 150। तो तुम तो रेस्ट में आ गए, तुम्हें ये 150 से आता हुआ दिख रहा है। दोनों के बीच दूरी कितनी है? बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, दोनों का एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तो जब एक्सेलरेशन होता है तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगता है? s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। बट मैं बोलूंगा कि ये भी फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक सोचो कि इस पे g किधर लग रहा है, इस पे g किधर लग रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है भाई? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? a रिलेटिव अगर 0 है तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन ही 0 है। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 300। इस पे बैठ के तुम्हें ये कितने से आता हुआ दिखा? क्या इसका 150 कभी भी चेंज होगा? चेंज तब होता जब a रिलेटिव कितना होता? कुछ होता। a रिलेटिव 0 है तो वो तुम्हें हमेशा 150 से ही ऊपर आता हुआ दिखेगा और तुम्हें लगेगा कि वो बॉल आया और मेरे से टकरा गया, बट ऐसा हुआ नहीं है। हुआ तो कुछ और है, वो तो बीच में टकरा है, बट तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा। हमें प्रतीत से मतलब नहीं, हमें तो टाइम चाहिए। डायरेक्टली अपन ने टाइम निकाला 300/150, बोले तो 2 सेकंड पे दोनों टकरा गए। 2 सेकंड में ये कितना नीचे गया? हाफ एटी स्क्वायर। 2 सेकंड में ये कितना ऊपर गया? 300 माइनस हाफ एटी स्क्वायर। आंसर आ गया। नहीं आई क्या बात समझ में? तो अंडर ग्रेविटी मोशन में जब भी दो चीजें टकराती हैं तो वहां ए रिलेटिव क्या होता है? तो जिस वेलोसिटी तुम्हें वो दिखता है आता हुआ, वो हमेशा तुम्हें उसी वेलोसिटी से आता हुआ दिखता है। इसी पे एक बेस्ड होता है, इसको बोलते हैं कोलिजन प्रॉब्लम। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है अंडर ग्रेविटी मोशन का कोलिजन प्रॉब्लम। एक सवाल मैं दिखाऊंगा और फिर मैं एक आईआईटी का 8 या 10 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। 2 सवाल तो मैं दिखाऊंगा इसमें। देखो तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक ऐसे सवाल देता हूं, समझना चीजों को, कि ऐसा कुछ है, डाटा वाटा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूं, थीटा ऐसा कुछ है। मैंने बोला मैंने 2 बॉल फेंका, एक बॉल यहां से फेंका, एक बॉल यहां से फेंका। समझना चीजों को, बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं। 2 बॉल फेंका और मैंने तुम्हें ये कंडीशन दिया कि दोनों बॉल हवा में टकराते हैं। मैंने ये बोला कि दोनों बॉल हवा में टकराते हैं, तो 2 पार्ट पूछा, कितने टाइम बाद टकराएंगे और कहां पे टकराएंगे या कितनी दूरी पे टकराएंगे, ये सब 2-4 पार्ट पूछ दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने सवाल में ये दे दिया है कि दोनों बॉल टकराते हैं, ये मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब कैसे करना है सवाल? सोचो, दोनों हवा में आ चुके हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? 0। हवा में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? 0। किसी एक बॉल के ऊपर बैठ जाओ, किसी एक बॉल के ऊपर बैठ जाओ। मान लो तुमने इसके ऊपर बैठा, जिसके ऊपर बैठते हैं उसकी वेलोसिटी उल्टी करके सामने वाले को दे देते हैं, इसका उल्टा करके इसको दे दिया। कोई गम है? यह एंगल कितना होगा? तो मैं तो किस में आ गया? मुझे ये बॉल इनका रिजल्टेंट पे दिखेगा आता हुआ, इन दोनों के रिजल्टेंट में दिखेगा आता हुआ। वहां भी तो रिजल्टेंट ही निकाल लेते हैं, यहां पे वेक्टर है तो वेक्टर का रिजल्टेंट। अब इनका रिजल्टेंट अगर ऐसा आया तो क्या ये मेरे से कभी भी टकराएगा? इसका इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आया तो क्या मुझे कभी टकराएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आए कि मेरे से टकराए? इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा तो ही मेरे से टकराएगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेरे से टकरा जाए। नहीं है समझ में? और अगर इनका कंपोनेंट इधर आए, एक्स में आए, तो वाई वाले को क्या होना पड़ेगा? 0। इसका वाई कितना हुआ? 20 साइन थीटा, और इसका वाई कितना हुआ? बोल 10 साइन 37। बोले तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3/थीटा आ गया। ये सवाल पहला पूछा थीटा का। अब तुमसे पूछा कितने टाइम में टकरा जाएगा। अब जब तुम इसके ऊपर बैठे हुए हो तो तुम्हें सिर्फ वेलोसिटी क्या दिख रही है? ये वाली दिख रही है। नेट इधर वाली वेलोसिटी है कितनी? 20 cos थीटा प्लस 10 cos 37। ये v रिलेटिव आ गया। अरे बोलना, रिलेटिव दूरी कितनी है? 20। ऐसे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही है, कोई लफड़ा ही नहीं है। टाइम बराबर 20/v रिलेटिव, ये टाइम भी आ गया। अरे टाइम आ गया, थीटा आ गया, तो कहां पे टकराएगा ये नहीं आ गया क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़े हो क्या? टाइम आ गया तो कहां पे होगा वो निकाल लेंगे, कहां पे हो, कितनी ऊंचाई, सब कुछ ही निकालेंगे, कुछ छूटेगा ही नहीं। नहीं बात समझ में? अब अपन बात करते हैं आईआईटी में जो 10 नंबर का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आया था, बहुत बेहतरीन सवाल।
और वो सवाल अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से करने जाओ तो एक पेज लग जाएगा, हो सकता है नहीं भी आया आंसर, बट उस सवाल का 3 लाइन का भी एक सॉल्यूशन था रिलेटिव से। देखो सवाल क्या था, सवाल ये था, 2 टावर था, कुछ ऐसा था जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, डाटा हो सकता है प्लस माइनस हो, बट तुम देख लेना सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ ऐसा था, 2 टावर है, 2 टावर में बच्चे खेल रहे हैं, एक टावर से बच्चे ने बॉल फेंका, इधर से एक बॉल फेंका और दोनों बॉल हवा में टकरा गई। कितने टाइम बाद टकराएगी, कहाँ पे टकराएगी, और ये थीटा कितना होगा, ये सवाल था। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, ये वाला टकराने वाला। दोनों बॉल हवा में, किसी एक बॉल के ऊपर बैठ जाओ, मान लो इसके ऊपर बैठ गया, तुरंत में इसका पलटा इसको दिया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब सुनना मेरी बात गौर से, ये 40 है, ये 30 है, ये 60, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 40, तो ये एंगल कितना हो गया, अरे 37 डिग्री। कोई गम है तो बोला भी, पक्का ना 37 डिग्री हो गया। ठीक है, अब समझना, ये 37 डिग्री हो गया, हो सकता डाटा प्लस माइनस हो। मैं तुमसे एक बात पूछूं कि जब मैं इसके ऊपर बैठा, मेरे से ये बॉल टकरा रहा है, तो मैंने अपनी वेलोसिटी पलट किसको दी, इन दोनों का रिजल्टेंट किस लाइन में पड़े कि वो मेरे से टकराए, इस लाइन पे पड़े, और न टकराएगा ही नहीं। सोच, मतलब मेरे और इसका, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन पे पड़ेगा तो ही टकराएगा, वरना कैसे टकराएगा। तो करना क्या था, इसका y करता, इसका x करता, दोनों का करता, और tan थीटा, ये एंगल तुझे पता है ये कितना है, ये पता है ना, ये एंगल पता है ना 37 डिग्री, tan 37 लगाता, नेट y अपॉन नेट x, आंसर आ जाता, थीटा निकल जाता, अननोन थीटा ही है बस। एक बार थीटा निकल गया तो मुझे ये दूरी तो पता ही है कितना, ये दूरी कितनी है 50, नेट वेलोसिटी निकालता, 50 अपॉन नेट वेलोसिटी, टाइम आ जाता। नहीं आएगा समझ में, और एक बार टाइम आ गया, थीटा आ गया, तो कहां पर टकराए होंगे एक्चुअली में, वो भी आ जाता, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे नहीं आया क्या, ये सवाल था आईआईटी का 10 नंबर का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। कन्वेंशन से करने जाओ तो पूरा पेज लग जाएगा, हो सकता है आंसर न भी निकले, बट यहां से निकल जाते हैं तुरंत में, इमेजिनेशन की बात है। नहीं आया समझ में, ये आ गया रिलेटिव का पहला कंसेप्ट हो गया। अरे आया कि नहीं, जल्दी बोल, आ गया रिलेटिव का। ये छापना है क्या, 2 मिनट का समय है, जल्दी छापो, जल्दी छापो, 2 मिनट का समय। मेरी तबीयत भी आज ठीक लग रहा है, मैं भागूंगा आज यहाँ से घर। तो यार गजब ही है। जल्दी से अपना जुड़ा, स्पीड करो, ऑनलाइन वाले बच्चे फॉरवर्ड कर लो। हो गया क्या, बोला बेटा दूं,
चलो हो गया, करें स्टार्ट। अरे हो गया ना, ठीक है। तो अभी तक राइटिंग बुक नहीं कर रहा है। किसी का बर्थडे वर्डे नहीं आ रहा है क्या? है? मेरा तो टाइम है भाई, मेरा तो तेरे एडवांस के एग्जाम के समय है, आके पार्टी लेना। अरे क्या संडे है क्या? किसका पार्टी आ रहा, मतलब बर्थडे आ रहा हो, पार्टी वार्टी देने का शौक हो, हम मना नहीं करेंगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तुम तू बोल के एक बार देखना। पार्टी लेने की बात कर रहा मैं। तो जमा कर रहे हैं। खर्च नहीं, जमा कर रहे हैं, समझो इस चीज को। हमेशा वैलेंटाइन डे से कुछ दिन पहले हम ब्रेकअप कर लिया करते हैं ताकि खर्चा बच जाए। वो काम ही मत करो जिसमें खर्चा हो, उसके बाद देख लेंगे। चिल चिल, अपना लाइफ चिल है। चलो, अब एक इसका दूसरा टाइप प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। नाम तो सुना है? अब सुन लो। नहीं सुना है तो अब सुन लो। एक कार से तुम जा रहे हो, सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो ऐसा है, ये ए है और ये बी है। सवाल ये रहेगा कि कब ए को लगेगा कि बी उसके सबसे पास है, कब बी को लगेगा कि ए उसके सबसे पास है। तो मतलब रिलेटिव की बात हो रही है। किसी एक को क्या कर लो, एज्यूम कर लो, रेस्ट पे मान लो ए को तुमने मान लिया रेस्ट पे। ए को जैसे रेस्ट पे माना, पलट के दिया बी को 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10, ये 10, इनका रिजल्टेंट कैसा? कितने एंगल पे? अरे बोलना रे, 45 डिग्री पे। ये 40 और ये 30, तो ये पूरा एंगल कितना? बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा ना रे, 53 डिग्री। ऐसे ये जा रहा है, एक तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। कब ए से बी सबसे नजदीक होगा? हाँ, जब ये दूरी परपेंडिकुलर होगी। सोच, नहीं आया क्या? यही तो मिनिमम होगी। इसके बाद अगर ये यहां रहा तो दूरी ये, यहां रहा तो दूरी ये, तो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। दूरी तो उससे तो ज्यादा ही हो जाएगी। नहीं आया क्या समझ में? अरे आया कि नहीं? फील कर रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है, बहुत सिंपल है। यहां से यहां की दूरी ये कितनी है? 50। नहीं आया क्या? ये 50 है और ये एंगल कितना है? ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। ट्राई टू फील। हमें क्या दूरी निकालनी है? इसको डी बोल दो। साइन 53 माइनस 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ए माइनस बी। कैन यू फाइंड साइन ए माइनस बी? कैन यू फाइंड डी? और डी निकल गया तो क्या कर सकोगे? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात, तुमने डी निकाल ली। टाइम भी निकाल सकते हो। टाइम के लिए तुम्हें ये दूरी चाहिए, स्पीड कितनी है? ये दूरी तो निकाल। जब भाई बी यहां पहुंचा तो कितने टाइम में बी यहां पहुंचा? तो फिर कॉस ऑफ दिस बराबर दिस अपॉन दिस। ये दूरी x मान ले, तो cos ऑफ 53 माइनस 45 इज इक्वल टू x अपॉन 50। x निकल गया। स्पीड कितनी है? टाइम कितना लगेगा?
ये बोल। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसके साथ ही तुम्हारा रिलेटिव का बेसिक पार्ट खत्म होगा। आप सीधा किस में कूदेंगे? रेन मैन, बारिश और आदमी। रोमांटिक, जल्दी। कितने लोगों को बारिश पसंद है और कितने लोगों को बारिश कीचड़ विचड़? जिनको बारिश पसंद है वो काफी रोमांटिक लोग में से आते हैं। हमें आंधी तूफान ही पसंद है। बिजली तो हमें बहुत पसंद है। हाँ बिजली। मटरू की ऐसे ही बोल रहा है तू। आओ हवेली पे सब बताएंगे। हुआ, आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी करो भाई। हुआ, हो गया? ऐसा क्या लिख रहे हो भाई? ऐसा क्या लिख क्या रहे हो ऐसा? तो हम तो 2 लाइन लिखे हैं, क्या उसको इलेबोरेट करके लिख रहे हो क्या? है? आशीष लग रहा है तू कर रहा है। काउ हैज पोर्ड लाइक तू लिख रहा है रोज। मेहनत का फल है। मिटा दे, मिटा देना। चल अब बारिश और आदमी की बात करते हैं। जब भी बारिश में छाता लेके तुम हो तो अब छाता सही से पकड़ना, ठीक है, जिससे तुम भीगो ना। वो तरीका आज बताऊंगा जिससे छाता से तुम भीगोगे नहीं। मान लो 2-3 केस बताते हैं। बारिश और आदमी का एक ही सिंगल कंसेप्ट है। सिंगल कंसेप्ट क्या है कि जब भी बारिश को तुम्हें देखना होगा तो तुम अपने रिस्पेक्ट में देखोगे। मतलब अगर तुम भाग भी रहे हो तो तुम कैसा एज्यूम करोगे? मैं, और फिर बारिश को देखोगे। बस सिंगल कंसेप्ट, बारिश और आदमी खत्म। देखो रेन मैन, सपोज करो ये बारिश छाता लिया है। अगर बारिश सीधे आ रही है तो आदमी छाता कैसे रखेगा? सिंपल है। लेकिन अगर मान लो केस नंबर 2, बारिश तो ऐसे ही आ रही है सॉरी, बट आदमी भागना स्टार्ट कर दिया छाता लेके, और ये v वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अभी मैंने तुम्हें एक बात बताया, आदमी अगर भाग भी रहा हो तो आदमी को रेस्ट में लाओ और फिर बारिश को देखो। तो जैसे तुमने आदमी को रेस्ट में लाया, आदमी की वेलोसिटी पलट कर रेन को दी, तो रेन तुम्हें कुछ ऐसा आता हुआ दिखा। ये Vm और ये VR, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। तो tan थीटा कितना है? तो आदमी को छाता भी ऐसे रखना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा तो ये भी, तो आदमी को जितना बारिश का एंगल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से बनेगा, छाता को भी वर्टिकल से उतने ही एंगल पे रखना पड़ेगा बचने के लिए। अगर वो एंगल हॉरिजॉन्टल से पूछता है तो tan थीटा बराबर VR अपॉन Vm, तो छाता को भी हॉरिजॉन्टल से उतनी ही एंगल पे रखना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ में? अरे आई बात समझ में? फील आ रहा है? क्या करना है? रोकना है और काम करना है। इसमें एक ही सवाल क्या हुआ? भी आ गए। देखो यहाँ, देखो 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकंड, बारिश तिरछी आ रही है, बारिश तिरछी आ रही है। मैंने बोला ये आदमी है, तुम्हें बताना है कि आदमी किधर दौड़े कि उसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड दिखे, किधर दौड़े कि उसको बारिश वर्टिकली दिखे।
और कितने से दौड़े? आदमी किधर दौड़े? गधे ही हो बिल्कुल। इस बारिश का दो कंपोनेंट करो, इधर कितना आया, ये कितना आया? अगर तुमने आदमी को इधर दौड़ाया तो पलट करके इसको और ऐड ही हो जाएगा, तो कहां से रिजल्टेंट दिखेगा? किधर दौड़ेगा आदमी? इधर दौड़ेगा। अच्छा, आदमी को सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बारिश का दिखे तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होना पड़ेगा, तो कितने से दौड़े? गधे, यही तो पूछ रहे हैं गधा। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल देखते हैं कौन कर पाता है। चौथा सवाल सुनना। सवाल मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, वो तुम लोग खुद लिख लेना। जब आदमी, सवाल सुनना, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, ये सवाल लिख ही लेना, तुम बोले छापो, फिर मैं सवाल लिखवा देता हूं तो फिर सही रहेगा। सावन का महीना, सुना है गाना क्या? अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग की क्लास इसके बाद ऑफ करवानी है कि रखनी है। दुख है जीवन में। बीमार विनीत सर कॉल नहीं उठा रहे, वरना तो पता कर ही लेते क्या करना है, देख लेते, तुम टेंशन मत लो, वरना कंबाइन कर दिया जाएगा तुम्हारे उस मैच को। आई एम द कैप्टन ऑफ दिस शिप। ठीक है, हो गया? सवाल लिखो, सब लिख लिया, चल लिख सवाल लिखना। A person is running with a speed of 10 meter per second. A person is running with a speed of 10 meter per second. Rain appears to him. Rain appears to him falling at an angle of, rain appears to him falling at an angle of 30 degree with vertical. Rain appears to him falling at an angle of 30 degree with vertical. What? Rain appears to him falling at an angle 30 degree with vertical. If he increases his speed to, if he increases his speed to 20 meter per second, if he increases his speed to 20 meter per second, rain appears to him falling at an angle, rain appears to him falling at an angle 60 degree with vertical. 60 degree with vertical. Find the velocity of the rain. जब भी तुम वेलोसिटी ऑफ द रेन, अभी जो भी मैंने तुम्हें डाटा दिया है कि 30 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है? पर्सन के रिस्पेक्ट में दिख रहा है। तो रेन की वेलोसिटी पहले कुछ एज्यूम करो और फिर मानो, फिर करना। और एजम्पशन तुम गलती से भी रेन का सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड मत लेना, रेन कहीं भी हो सकता है। तुम्हें रेन का दो कंपोनेंट मान के चलना है, एक तो Vx एक Vy, और सवाल करो जल्दी से, करो इक्वेशन सॉल्व करो। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ क्या? देखो यहां पे दो रेन की मानना है अपने को। मैंने क्या बोला? रेन किधर है अपने को नहीं पता, तो जब भी कोई चीज के बारे में पता नहीं है तो उसका एक्स भी हो सकता है और उसका,
तो एक काम करो, रेन का तुम दो कंपोनेंट एज्यूम कर लो अपने मन से। एक कंपोनेंट को क्या मान लो, Vx, और एक कंपोनेंट को क्या मान लो, रेन का दो कंपोनेंट एज्यूम कर लो, एक Vx एक Vy। अब समझना, ये रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी है। अब यहां पे दो कंडीशन है, या तो आदमी उधर दौड़े या आदमी इधर दौड़े। ये तुम्हें एंगल बताएगा कि आदमी क्या दौड़ रहा है। जैसे कि सपोज करो, तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं कि सपोज करो कि आदमी इधर दौड़ रहा है। देखना समझना चीजों को, आदमी इधर दौड़ा 10 मीटर पर सेकंड से। आदमी ने रेन को देखा तो अपनी वेलोसिटी 10 पलट के इसको दी, पलट के मान लो इसको दी ऐसे, तो Vx माइनस 10, तो ये वेक्टर छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, छोटा हो गया। वर्टिकल से एंगल पहले कितना बना था 30, तो ये एंगल उसको कितना दिखा 30। अब उसने मान लो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करके 20 कर दी। जैसे ही 20 किया, ये हो गया 20, ये वाला वेक्टर और छोटा हुआ या और बड़ा हुआ, छोटा, Vx माइनस 20, तो और छोटा हो गया। अब अगर तुमने रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट 30 से छोटा हो गया बड़ा हो गया, छोटा हो गया। बट अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन द एंगल इज, दैट मीन द जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन हमारी क्या है। तो ये कंडीशन तुम्हें बताएगा कि तुमने गलत एज्यूम किया है कि सही एज्यूम किया है। तो अगर तुमने Vx Vy इधर एज्यूम किया तो आदमी को तुम्हें इधर के तरफ दौड़ाना पड़ेगा। पहले कितने से दौड़ाया तुमने, आदमी को रोका, पलट के दिया, यह एंगल कितनी दिखी, तो बताओ tan 30 तुम क्या लगाओगे यहां पे, Vx प्लस 10 अपॉन, जब तुमने इसकी स्पीड 20 की तो Vx प्लस 20, ये वेक्टर और बड़ा हो गया, तो देखो ये एंगल और बड़ा हो गया। तो अब सेकेंड इक्वेशन क्या लिखोगे, जो भी आ जाए पता नहीं मुझे, और नहीं आएगा बोलना जल्दी। आया सवाल समझ में कैसे करना है अप्रोच। जब भी रेन की वेलोसिटी अपने को नहीं पता रहेगी तो अपन को एज्यूम करना पड़ेगा एक्स और वाई उसका दो अलग अलग कंपोनेंट, उसके बाद ही अपन सवाल कर पाएंगे, वरना सवाल नहीं कर पाएंगे। गलती से भी एक कंपोनेंट एज्यूम मत करना। हो गया क्या, तुम कहना क्या चाह रहा मतलब, कर दे तो उसे दो इक्वेशन बन जाएगा ना, तो फिर तो कैसे सॉल्व करेगा, तो Vx दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन बनेगा ना उससे। रिजल्टेंट तूने दोनों का बराबर किया, दोनों में Vx Vy आ रहा है, तो इक्वेशन तो एक ही बना। रिजल्टेंट तुझे रेन का कहाँ पता ये बता, जो भी है तो पूछ बाहर। हो गया, हो गया ना, रेन मैन में तो और दिक्कत नहीं है। अब अगले प्रॉब्लम की बात करें जिसको बोलते हैं रिवर्सो में, नदी और तैराक डुबकी लगाते हैं। आओ, रेन मैन अगर इंक्लाइन पे हो तो क्या करेंगे, तो इंक्लाइन के लॉन्ग ब्रेक कर लेंगे। रेन मैन अगर इंक्लाइंड पे हो, ऐसे रेन गिर रहा है वहां रेन ऐसे गिर रहा है, तो कंपोनेंट किसके लॉन्ग कर लोगे, एक तो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइंड के लॉन्ग। फिर तो यही सवाल हो गया, इसको ऐसे कर दो तो आदमी ऐसा, रेन ऐसा जस्ट इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। सवाल में मैंने एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन हुआ तो छाता का एंगल भी तो बदलना पड़ेगा भाई समथिंग, तो ऐसा सवाल नहीं देगा। एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियसली एंगल चेंज होगा, तो एक एंगल पे वो रख ही नहीं सकता है, तो उसको ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा फिर, समझे, ऐसे कोई पागल आदमी नहीं होगा ग्रेविटी काम कर रही है बट वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, जूते से फ्रिक्शन को चेंज कर रहा है, काम तो कर रही है, ऑब्वियस बात है काम कर रही है। बट अब ऐसा थोड़ी है कि मान लो एक बात है, ये पेन है, ये पेन को मैं छोड़ दूंगा जी के अंदर आएगा, बट मुझे इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो ले,
कर लिया, वो तो मेरे हाथ में है। तेरे जूते से तू एक्सेलरेट भी हो सकता है और तू कांस्टेंट स्पीड तेरे हाथ में है ना, फ्रिक्शन है। तो अब हम ऐसे ही कूद रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं कि मेरी स्पीड कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है टाइम पे कि जी ही काम करे। चलो अरे क्या चलो अगला पार्ट आता है जो आखिरी पार्ट होता है पूरी काइनेमेटिक्स का, जिसको बोलते हैं रिवर्स स्विमर। तैरना आता है तुम्हें? मुझे भी नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। चलो रिवर स्विमर, इसके भी 2-3 टाइप के सवाल होते हैं, बस 2-3 टाइप में ये पूरा नहीं पड़ जाता है, बकवास। बहुत सिंपल होता है। एक बात बताओ, कॉमन सेंस से पूछेंगे। मान लो ये स्विमिंग पूल है, चार चार बंदर यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, उसके साथ एक 5वां बंदर डुबकी लगाया। ठीक है, स्विमिंग पूल का पानी बहता है या फिर स्टिल रहता है? मान लो तुमने 20 स्पीड से कूदा, ये दूरी डी है, तो तुम्हें यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? डी बाई, कॉमन सेंस की बात है। सपोज करो ऐसा हो कि पानी भी बहने लग जाए। ये स्विमिंग पूल में तो नहीं होगा, ये कहां पे होगा? नदी में होगा। कूदा क्या बन सक, वो गोवा में नदी नहीं समुद्र है, वहां तो अकेले तो तैरने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक तो संभलेगी नहीं, 2-3। देखो ये वी आर और ये वी एम। वी आर मतलब रिवर की स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको पहुंचना था यहां, बट इसने इसकी वेलोसिटी में एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, तो अब इसकी आदमी की नेट वेलोसिटी क्या हो गई? तो आदमी को पहुंचना था, यहां पहुंच कहां गया? इसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। सवाल यही पूछेगा, ड्रिफ्ट बताओ, टाइम बताओ। तुम्हें याद होगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो टाइम के लिए अपन ने वाई को लिया था और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स को। अब ये जो वी नेट आदमी का आया, इसका 2 कंपोनेंट है, एक तो वी एम है, दूसरा क्या है? भाई 2 कंपोनेंट है, वी एम और वी आर। भाई यही वी नेट का 2 कंपोनेंट है, वी एम और वी आर। यहां से यहां क्रॉस करने का टाइम कौन डिसाइड करेगा? वी एम। टाइम कौन डिसाइड करेगा? तो ये दूरी डी है वाई में, तो टाइम विल बी, इतने ही टाइम में वी आर इसको क्या दिया होगा? तो ड्रिफ्ट बताओ कितना होगा जितने टाइम तक ये पानी में रहा? हो गया नॉर्मल? बोल नहीं आया क्या? बस यही करना है फंडा। दूसरा फंडा देखो, इसके सवाल कई तरह के बन सकते हैं, कई तरह के। बकवास, कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम आराम से, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। देख, अगर मान ले मैंने बोला कि कुछ ऐसा है कि आदमी ऐसे तिरछा कूदा, रिवर तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, आदमी तिरछा क्यों कूदा? आदमी ने बोला कि मेरा रिजल्टेंट सीधा ही आना चाहिए, मतलब मुझे यहीं पे पहुंचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पहुंचा तो इनका रिजल्टेंट कैसा है? बिल्कुल वर्टिकल है। तो अगर वर्टिकल आए तो एक्स वाला क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए ना यार। अगर मान लो थीटा से कूदा तो वी एम कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? वी आर। तो ये और ये तो गया, नेट ऊपर की तरफ कितना बचा? तो टाइम कितना लगा? पर इसमें एक चीज का प्रॉब्लम है, यहां थीटा तुम निकाल लोगे और जो भी निकालना हो, यहां थीटा आएगा, यहां टाइम आ जाएगा। लेकिन इफ, इसमें यही कंडीशन जो है सबसे अच्छी है, बाकी कोई भी नहीं। इफ वी आर ग्रेटर देन वी एम, वी आर ज्यादा है वी एम से, तो क्या वी एम का कंपोनेंट कभी भी वी आर के बराबर हो सकता है? वी एम एक तो छोटा वी आर से, उसका कंपोनेंट उससे भी छोटा, तो ये कभी बराबर? तो ये कुछ भी कर ले, इनका रिजल्टेंट स्ट्रेट कुछ भी कर ले, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ नेट एक्स में वेलोसिटी, तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। मेरा मेन एम ये है कि ड्रिफ्ट तो है मुझे पता है, बट उस ड्रिफ्ट को मैं क्या कर सकूं? मिनिमम कर सकूं। तो तुमसे ये सवाल पूछेगा
कितने एंगल पे कूदे कि ड्रिफ्ट क्या हो सके। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। देखो आप सवाल कैसे, वही सेम सवाल। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ कूदेगा तो कुछ ऐसा ही। मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पे कूदा, सवाल दिया रहेगा, वैसे टेंशन मत लो। और ये कितना है बताओ मुझे यार, ये कितना है भाई Vm। अब मुझे पता है कि Vm का एक कंवर्ट हो गया Vm, और ये मुझे पता है कि Vr ज्यादा है, Vm sin थीटा कम है। तो नेट x में कितना बचा, और नेट y में कितना बचा। टाइम कौन डिसाइड करेगा। तो अगर ये दूरी d है तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, और इतने टाइम में ये Vr इसको क्या दे देगा। तो ड्रिफ्ट d बताओ कितना हो जाएगा, टाइम कोई गम है। बट मुझे ये ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए। ड्रिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैथ का एक फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वी हैव टू मेक y एज मिनिमम, तो dy बाई dt इक्वल टू 0। नहीं आएगा समझने, यहां से वो थीटा आएगा जिससे ड्रिफ्ट क्या आएगा मिनिमम। वो तुम डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि मिनिमम टाइम लगे क्रॉस करने में, मिनिमम टाइम लगे क्रॉस करने में, तो कैसे कूदे। अगर मुझे टाइम मिनिमम करना है कूदने के लिए, तो मुझे टाइम चाहिए मिनिमम, तो कैसे कूदे। टाइम क्रॉस करने का टाइम मिनिमम करना, तो रिवर फ्लो में तो पहुंच ही नहीं पाएगा उधर, सीधा कूद जाए ना यार। एक बात सोचो, अगर वो बिल्कुल पूरा स्ट्रेंथ बिल्कुल स्ट्रेट लगाता है, तो टाइम विल बी डी अपॉन वी एम। तो ये कॉस ने तो इसको और छोटा कर दिया ना भाई, तो टाइम तो बढ़ गया। तो टाइम मिनिमम करने के लिए वो सीधा कैसे कूदे, बिल्कुल स्ट्रेट कूद जाए, सारा स्ट्रेंथ आगे लगा दे। वो अलग बात है कि उससे ड्रिफ्ट बहुत मतलब हो जाएगी, कुछ आ जाएगी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट आ जाएगी। अपने वो ड्रिफ्ट से तो मतलब ही नहीं है। मैंने तुमसे सवाल क्या पूछा, टाइम मिनिमम हो, टाइम मिनिमम होने के लिए वो कैसे कूदे, सारा स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर लगा दे। तो डी अपॉन वी एम दैट विल बी टाइम। ड्रिफ्ट कुछ भी हो जाए हमें क्या मतलब है, मैंने सवाल ही पूछा कि टाइम मुझे मिनिमम करना है। ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए ये पूरा फंडा लगाना पड़ेगा। दो ही सवाल आता है, एक तो ड्रिफ्ट मिनिमम, एक टाइम मिनिमम, या फिर दोनों का मिक्सअप, जिसमें तुम कंपोनेंट करके देख लो। नहीं आएगा
हो गया? कितना टाइम लगेगा यार, जल्दी कर। सबका हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। बोलना पड़े? अरे बोलना भाई। फाइन। काइनेमेटिक्स तो ओवरऑल समाप्त हो गया। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक होता है बैलून प्रॉब्लम, वो बताए थे थोड़ा सा। बैलून प्रॉब्लम भी कोई खास सवाल नहीं होता है, सिंपल ही होता है। देखो, जैसे मैं तुम्हें एक सवाल ऐसे ही बताऊं कि एक बैलून है, एयर बैलून, हॉट एयर बैलून सुना है ना, ऊपर जा रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है। एक बैलून 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या रॉकेट प्रॉब्लम बोलो, रॉकेट में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ये मत बोलना कि सर वो अंडर ग्रेविटी नीचे जी है, नीचे 10 ऊपर 3 तो नेट 7 आ गया। नहीं, ये इसका नेट 3 है। बैलून अगर 3 से ऊपर जाए तो उसका नेट 3 है। मतलब उसके गैस ने या उसके इंजन ने ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए उस बैलून को ऊपर की तरफ 3 का एक्सेलरेशन दिया है। तुम्हारे ये बस इतना ही काम का होना चाहिए। ये बात समझ में? अभी से मैंने बोला कि उस बैलून से मैंने 10 सेकेंड पे एक स्टोन को छोड़ा। सवाल ऐसे ही पूछता है कि 3 से वह बैलून ऊपर उठा, बैलून पे बैठ के मैंने 10 सेकेंड में एक स्टोन को अपने हाथ से छोड़ दिया। तो स्टोन के छोड़ने के 2 सेकेंड के बाद बैलून और स्टोन के बीच में कितनी दूरी होगी? कुछ मोर और लेस ऐसा सवाल पूछता है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, पार्ट वाइज देखना सवालों। जैसे मान लो मैंने ही बोला कि मेरा बैलून है, रिलेटिव से अभी नहीं, रिलेटिव बाद में। देखो, ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, 10 सेकेंड के बाद कितनी ऊंचाई पे होगा? फॉर्मूला क्या लगाओगे? एस बराबर यू टी प्लस यू, कितना लोगे? 0, हाफ इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 50 गुने 3 दैट इज 150। नहीं आए क्या? बोलना। 10 सेकेंड बाद इस बैलून के पास वेलोसिटी कितनी होगी? v बराबर u प्लस 80 तो 30। इसी वक्त मैंने एक स्टोन को अपने हाथ से छोड़ा। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, जब मैंने इस स्टोन को छोड़ा तो इस स्टोन की उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? जस्ट मेरे हाथ से 30। 0 नहीं होगी, 30 होगी। यही चीज समझाना है। कोई चीज पहले 30 से जा रही है, जैसे मान लो मैं बैलून पे बैठा हूं, मैंने स्टोन को ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं 30 से ऊपर जा रहा हूं, मैंने जैसे इसको छोड़ा कांटेक्ट, इसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इसको अभी भी लगेगा कि मैं कितने से ऊपर जा रहा हूं। तो स्टोन की वेलोसिटी अभी भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी। इस बात को ध्यान से समझ लो। बट अब स्टोन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन में है या अंडर ग्रेविटी जी में है? तो अब ये स्टोन 150 मीटर ऊंचाई पर अंडर ग्रेविटी जी में, तो स्टोन का पाथ कैसा होगा? और ये तो अपना ऊपर ही जा रहा है। नहीं आया क्या समझ में? और बोलना, मैं तुमसे पूछता कि स्टोन कितना देर में ग्राउंड पे गिरेगा, पहला सवाल ये पूछ दिया मान लो, तो ये किसी हाइट से, टावर से ऊपर बॉल फेंकने का केस हो गया। -150 बराबर 30t माइनस हाफ GT स्क्वायर। समझ ऐसे चीज को? हाँ, समझ गया तेरा प्रॉब्लम क्या है। देख, तू ऐसे सोच, मेरे हाथ में जब तक स्टोन है, स्टोन की वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ है। मैंने पकड़ा हुआ है, इसको ऐसे करके फिर छोड़ा। जब ये हाथ छोड़ा तो ये किधर जा रहा है? ऊपर के नीचे?
मैंने ड्रॉप का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने ऐसे फेंका है, जस्ट मेरे हाथ में था ऐसे कर दिया, हाथ का ये छोड़ दिया, ऐसे छोड़ा, तो ये स्टोन जो था ड्यू टू इनर्शिया, उसको तो यही लगेगा कि मैं ऊपर ही जा रहा था, उसको पता ही नहीं चला तो ऊपर ही जाएगा। टाइम आ गया, ऐसे सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है, टाइम पूछ दिया। दूसरा क्या पूछ दिया कि दोनों के बीच की रिलेटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो उसको रिलेटिव से भी कर सकते हो। रिलेटिव से कैसे करोगे, तो इनिशियली दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, दोनों 30 ही है ना, 0 छोड़ा। 2 सेकंड के बाद मैंने पूछा है इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है, इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कितना है, तो रिलेटिव कितना आ गया, तेरा भाई, या उल्टा करके ऐड करते हैं, तेरा ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 इनिशियल, रिलेटिव एक्सेलरेशन तेरा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u रिलेटिव तो 0 हो गया, हाफ ए टी, वहाँ से दूरी भी आ जाएगी, 2 सेकंड में कितना दूरी आएगा। बट वो ध्यान रखना कि जो टाइम जो दिया रहे वो ऐसा ना हो कि स्टोन की गिरने के बाद का टाइम हो जाए। तो मान ले स्टोन 5 सेकंड में गिर रहा है और मैंने बोला कि बताओ दोनों के बीच की दूरी 6 सेकंड के बाद कितनी होगी, तुमने तो 5 करके डाल दिया आंसर में, लेकिन पता चला कि वो तो 6ठे सेकंड में तो वो तो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसका जी 0 हो चुका है, वो ऊपर ही जा रहा है। वो टाइम भी देख लेना। मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझे कि नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ के। इसको बोलते हैं बैलून और स्टोन प्रॉब्लम, सिंपल। काइनेमेटिक्स इज जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है ये। नहीं आएगा समझ में, 3 तरह का मोशन होता है, बस फील, जस्ट छापना है क्या ये चलो ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है काइनेमेटिक्स में, और क्या है, प्रोजेक्टाइल तो करवा ही दिया, और रिलेटिव, हाँ छुट्टी अब मैं सोच रहा हूँ क्या है, क्या तुम्हें याद आ रहा है बच्चों तबीयत खराब लग रहा है, अंतिम समय आ चुका है मेरा, 15 मिनट है अभी। सवाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ 1-2 सवाल देखते हैं। क्या हो रहा है, बाप रे कोरोना, मैंने तो नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया, उसी से जनवरी से तो आया वो। हाँ मतलब वो चाइना का एक मार्केट है जहाँ पे वो वही सब एग्जॉटिक फूड जिसको बोलते हैं, जो मतलब एग्जॉटिक मतलब होता है क्या, एग्जॉटिक मतलब नहीं सी फूड अलग होता है, एग्जॉटिक मतलब होता है कि नहीं अलग, हाँ मतलब थोड़ा सा अलग भिन्न। तो चाइना के लोग तो सब कुछ ही खा लेते हैं, चमगादड़ भी खा लेते हैं, तो एक्चुअली वो चमगादड़ ही ऐसा कुछ था, उनका सूप वूप था कुछ, सांप नहीं, वो चमगादड़ के थ्रू ऐसे कुछ हुआ है मतलब, तो वो तो कुछ भी खा लेते हैं। तो उन्होंने खाया, और आज आज नेशनल उस चाइना में इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, ये बहुत गंदा है भाई। तो आज से जो खाते भी नॉनवेज छोड़ दो, संन्यास ले लो कुछ दिन के लिए, जान से बड़ी थोड़ी कुछ है भाई है घास फूस खाना स्टार्ट कर दो सीरियसली, तो इट्स डेंजरस बीमारी, वायरस है, वायरस का कोई इलाज नहीं होता है, वायरस कैन बी सप्रेस्ड, कैन नॉट बी किल्ड, ये है क्योंकि वायरस का फंडा ही अलग होता है, बाहर में नॉन लिविंग, जैसे तेरे बॉडी के अंदर गया वो लिविंग हो जाता है, तो इट कैन नॉट बी किल्ड। तो क्या बिना 10th पास के ही पहुंच गया, 10th तक में तो हमने बहुत पढ़ा था भाई गधे ही है मतलब, गलत सोचते हैं। चलो मैं किसकी बात कर रहा था, सवाल सोच रहा था कंसंट्रेट कंसंट्रेट सवाल, बहुत सही है, हो गया ये 15 मिनट के बाद फिर बिगड़ जाएगी, बस कुछ समय की बात है। जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ ट्रायरेक्टरी पे कुछ सवाल आता है, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रायरेक्टरी सवाल कैसा आता है, मान देखो, मान लो ऐसा लगे y इज इक्वल्स टू
ये उसने बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय दिस, टेल मी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ऐसा कुछ पूछ देता है। तो इसको तुम किससे कंपेयर करोगे? हाँ, इसको तुम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या, तो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। Comparing it, we know that tan theta is equals to use this 60 here. एक तो इंग्लिश इतना अच्छा बोल रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। 60 सेक्स 60 की वैल्यू 1 अपॉन कॉस मतलब 2 ऐसे ही करता हूं मैं 4। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा बहुत करता है। √2 u आ गया, थीटा आ गया, तो दुनिया का हर कुछ आ गया। क्या समझ में आ गया? क्या आया? क्या इस तरह का सवाल कर लोगे? छापते भी रहना भाई, मतलब मैं मिटा रहा हूँ, तू लोग हाँ सही चल रहा है। नेक्स्ट सवाल सर। हो गया क्या? हाँ? आखिरी क्लास आगे भी मतलब अभी इतना जल्दी कैसे मर जाएंगे? अभी तो 3 ही गर्लफ्रेंड बनाई है। मिटा से टारगेट 5 का है, बस पास में ही है। दो चीजों पे मैं बुक लिखने वाला हूँ, एक तो गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, दूसरा चीटिंग कैसे करें। बहुत चलेगा मुझे पता है। तो इसलिए इस पे लिख रहा हूँ। अभी 2-4 पेज अभी हुआ है। तुम्हें मैं लाइव बताऊंगा। कॉलेज में तुम जाओगे तो मेरे पास आना, ट्रेनिंग दूंगा मैं तुम्हें। ऐसे ही क्लासेस बैठी रहेंगी, फिर मेथड बताऊंगा मैं कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। हाँ सब कुछ। वो एक डिस्कशन ग्रुप रहेगा, अभी नहीं, कॉलेज में जाने के बाद। अभी नहीं, उसका एक प्रॉपर ग्रुप बनाएंगे, ठीक, डिस्कशन करेंगे पूरा, बताएंगे तो चार्ट वार्ट बना के प्रॉब्लम दिखाएंगे। चिल मारो। होगा सब होगा, सबका सब होगा, हमारे राज में सब होगा। देखो एक सवाल था, आईआईटी का ही था वो सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। ट्रॉली का सवाल था एक, मैं भूल गया सवाल, एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, ये भी सर की प्रॉब्लम ही था शायद। ऐसे था कि थीटा एंगल पे एक ट्रॉली जो है वो इधर की तरफ भाग रही है ऐसे करके 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो एक बॉल को कैसे फेंके कि ट्रॉली के अंदर चला जाए, समथिंग लाइक दैट था, बट मैं भूल गया यार वो सवाल। याद है तुझे सवाल? कोई किसी ने देखा है ये ट्रॉली वाला सवाल? कर हाँ, दोनों ही चल रही थी, वो तो सेंटर मास ला होगा ना कुछ, तो इसी का था क्या? मैं भूल गया सवाल। ऐसे कुछ था कि ऐसे में कैसे, किस एंगल पे और कैसे भेजेंगे कि ये इसके अंदर कुछ ऐसा भी एक सवाल था, पता नहीं कुछ था, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये तो अंडर ग्रेविटी मोशन में है, और ये सिंपल सा लीनियर मोशन है। तो ध्यान रखना, कुछ हाइट वाइट दिया रहेगा, इसके यहाँ से यहाँ आने का टाइम और इसके उधर डिस्प्लेसमेंट का टाइम, वो टाइम इक्वल करके वहाँ से कुछ ऐसे कुछ सवाल था, मुझे एग्जैक्टली सवाल याद नहीं है, बट सवाल कुछ ऐसा पूछता है। बट कहने का क्या सेंस है कि काइनेमेटिक्स का सवाल बहुत सिंपल होता है, बस मोशन को एनालाइज करो और फिर करना चीज़ें को, ठीक है।